अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं आप सबकी फेवरेट मैडम लाला रुख, जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, साइकिक रीडर हैं। नाजरीन, स्क्रीन पे मैडम लाला रुख का नंबर आ रहा है। जो लोग अपनी ज़ाती अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं पर्सनली तौर पे, वो लोग रब्ता कर सकते हैं मैडम लाला रुख से। आज का टॉपिक बहुत अच्छा है। दिसंबर का महीना आने वाला है। बहुत से लोग कमेंट्स में जानना चाहते हैं कि उन लोगों का दिसंबर कौन सा रहेगा। बल्कि आज का जो टॉपिक है उसके अंदर हम बताएंगे कि टॉप 4 ज़ोडिएक साइन कौन से हैं, उनके कार्ड्स मैडम ने निकाले हैं और वो किसके कार्ड्स किस तरह के निकले हैं, वो सारी बातें जानेंगे। आप लोगों का जो ज़ोडिएक साइन है, दिसंबर में कौन कौन से मामलात हैं आपके जो बेहतर होने जा रहे हैं, और वो टॉप 4 कौन से ज़ोडिएक साइन है जिनके मामलात में कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। और फलक प्लीज़ ये भी बता दें कि मेरी फ़ीस है हर चीज़। नहीं, बिल्कुल नाजरीन, ये जो अपॉइंटमेंट होती है इसकी फ़ीस है। जो नंबर है आप अगर डायल करते हैं अपना पर्सनल, तो मैडम फ़ीस लेती हैं। लेकिन ये है कि जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं या कोई मामला है, वो कमेंट में अपना नाम, वालदा का नाम, डेट ऑफ बर्थ और एक सवाल हमें लिखें। टैरो कार्ड से हम इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के सवालात के जवाब भी देंगे। और फलक थोड़ा सा मैं ये भी एक्सप्लेन, इतनी वीडियोस में मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा ऑनलाइन इस वक्त मेरा ख्याल है 400-500 वीडियोज़ हैं, और मैं सब में एक्सप्लेन करती हूँ कि मैं जादूगर नहीं हूँ। अच्छा। लोग मुझे ना फ़ोन करके खाली आवाज़ सुना कहते हैं हमारे बारे में बता दें। क्या बता दें आपके बारे में? हाँ, अच्छा, मेरा नाम ही है, अच्छा नाम ही है, फिर डेट ऑफ बर्थ ही है, फिर अब आगे बताऊँ क्या? बस आप बता दें। गैब का इल्म, यू नो आई एम अ जादूगर। यूँ किया जादू से चढ़ाक सारी डिटेलें आपकी आ गई। जादूगरनी तो आप हैं वैसे, ये मैं मानता हूँ। बड़ी चीज़ों की प्रेडिक्शन नाजरीन मैंने अपनी कराई है और नो डाउट वो चीज़ें मेरे सामने आई हैं और वो ठीक हुई हैं। पर्सनली तौर पे मैडम मैं ये मानता हूँ। आप मुझसे मिलते हैं ना फलक, पर्सनल मिलते हैं। सबको मिलना चाहिए। हाँ, मिलना नहीं चाहिए। फ़ोन पे मेरी एक प्रॉपर तरीका है साइकिक रीडिंग का, और अगर टैरो कार्ड रीडिंग करानी है तो आप मुझसे अपॉइंटमेंट लें। आधा घंटा होता है, उसमें 10 सवाल हो सकते हैं, 10 कार्ड्स निकाल देंगे आपके जो जो ज़िंदगी में मरहले मराहिल हैं। मगर ये पूछना है कि मेरी शादी किससे होगी, उस लड़की का नाम कैसा किससे शुरू होगा, अब मेरी कौन से लड़के से शादी होगी, उसका नाम, शक्ल कैसी होगी, कितनी उम्र का होगा, कौन से घर में होगा, या तुझे पता ना दे दूँ जहाँ रिश्ते कराने वाली आंटी बनी है। अच्छा, फिर ये होगा कि मेरे बच्चे का बता दें। अच्छा, हम नाम का जो बताते हैं ना, हम उनके लिए बताते हैं जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं, ताकि लोग अपने घरों में अच्छे नाम रखें अपनी औलादों के लिए। ठीक है, चलें अब स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो पहला घर है वो कैप्रिकॉर्न है। दिसंबर के महीने में, दिसंबर का महीना कैप्रिकॉनियंस के लिए कैसे रहेगा? ये दिसंबर का महीना तो बड़ा दुखी होता है, बड़ा लोग सोग में रहते हैं। पता नहीं है, अभी मेरा खुद भी दिसंबर है, 16 दिसंबर को मेरी सालगिरह होती है। नहीं, देखो मैं आपको बताऊं, दिसंबर का महीना पूरी दुनिया में बहुत खुशी का होता है, क्योंकि क्रिसमस मनाई जाती है। हर जगह लाइट्स लगी होती हैं, गिफ्ट्स खरीदने जा रहे होते हैं लोग, बाज़ारों में रश होता है, स्टोर्स देर तक खुलते हैं एंड ऑफ़र्स आती हैं। अच्छा, मज़े की बात यह है कि वो क्रिश्चियंस होते हुए हमारी ईद पे हमें स्पेशल हर चीज़ देते हैं फॉर ईद। तुम यूके जाओ, अमेरिका जाओ, जर्मनी जाओ, फ्रांस जाओ, लिखा होता है हैप्पी ईद मुबारक, और रमज़ान के महीने से वो ईद के ऑफ़र्स लगा देते हैं। लेकिन हम लोगों को ये नहीं है कि हम अक़लियतों के लिए कोई क्रिसमस का त्यौहार की तैयारी करें। बट ये आज शाम को किसी ने क्वेश्चन किया था कि अक़लियतों के बारे में थोड़ा सा बता दें, तो मेरे दिमाग में रह गया। बट दिसंबर का महीना पूरी दुनिया में मनाया जाता है एज अ क्रिसमस मंथ, एज अ हैप्पी मंथ। नया साल शुरू हो रहा है, डिस्काउंट्स होते हैं, सेल्स लगती हैं, एंड ऑफ द ईयर सेल लगती हैं, बड़ा एक्साइटिंग। मैं तो अमेरिका में थी लास्ट ईयर जब ये आया था, एंड आई वॉज अमेज्ड। सबके घरों के बाहर लाइटें, और लोगों ने क्या क्या चीज़ें लगाई हुई थी और क्या क्या था। इतना इन्जॉयबल महीना था। हाँ, पाकिस्तान में तो हर चीज़ उल्टी है ना। क्यों उल्टी है? पाकिस्तान से आपको क्या मसला है ज़ाती? पाकिस्तान इतना प्यारा मुल्क है। मेरी बात सुने, जहाँ से जब रक्षा नहीं ना गुजरेगा, ठीक है, सुबह आपकी भी आँख नहीं खुलेगी, आपको भी अच्छा फील नहीं होगा। मैं आपको रक्षा पे बताऊँ, मेरा एक बड़ा बुरा एक्सपीरियंस है अमेरिका में। मैं जब देने गई ना, फ़र्स्ट टाइम नहीं, सेकेंड टाइम। अच्छा, जब मेरे होटल से जो मॉल था जहाँ मैं जाना चाह रही थी, मैंने उसके होटल वाली से पूछा, मैंने कहा कितना दूर का रास्ता है? कहती है 20 मिनट की वॉक है। मैंने कहा ठीक है, मैं चल सकती हूँ। मुझे ये ख्याल नहीं आया कि मॉल में भी, पैकेजेस मॉल आप जाओ, घंटा अंदर वॉक करो, तो वापसी का आपकी हिम्मत रहती है पैदल 20 मिनट और चलो। 20 मिनट और 20 मिनट 40 हो गए, और 40 आपने 1.5 घंटा वॉक कर सकते, नहीं कर सकते ना आपकी बॉडी। वापसी में मैं आके ना बैठ गई, एक हॉस्पिटल था उसके बाहर लॉन बना हुआ था, उसमें बैठ। अब वहाँ कोई सड़क पे ऐसे बैठता नहीं है, हर बंदा जो गाड़ी वाला जाता मुझे हैरान होकर देखा, ये औरत क्यों बैठी हुई यहाँ।
एंड मैं कही थी अल्लाह कोई रिक्शे वाला होता, मैं हाथ देती है रिक्शा रुक जाओ मुझे घर छोड़ दो। अब बाइक वाले को भी हाथ देती, वो भी रुक जाता। वहाँ अमेरिका में बाइक्स भी नहीं होती, नॉट कॉमन। अच्छा, मैं पाकिस्तान की शायद बात करें। नहीं अमेरिका की बात करी। और वहाँ बाइक्स भी ऐसे वो हैवी बाइक्स होती हैं या वो वाली बाइक्स होती हैं, वो यूं वाली ट्रेलर बाइक्स और उनको आप हाथ नहीं दे सकते। ठीक है, चले मैडम अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक। दिसंबर का महीना 2023 का आप लोगों का कैसा होने वाला है, लाला रुख मैडम बताने लगी। वो लोग जिनका स्टार कैप्रिकॉर्न है, वो ये इसी महीने में आ रहा है, दिसंबर में ही आ रहा है, उनकी बर्थडेज भी आती हैं, गिफ्ट्स बहुत से मिलेंगे। द मून निकला है, देखिए चांद जो होता है ना वो अलामत है खुशी की, राइट। सारे गाने उर्दू के जितने बने, चांदनी रातें, और सब चांद की रातों में बने हैं। मोहब्बत चांद की चांदनी रातों में ही होती है। और इंग्लिश में भी जो है ना चांद बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। एक्लिप्स, फुल मून, विचेस के उसमें। और तुम ये देखो कि चांद के असरात कितने ज़्यादा होते हैं। कि आपने कभी कराची गए हो? नहीं ना, कराची नहीं गया। वहाँ आप देखोगे जब चांद की आखिरी तारीख होती है ना तो पानी ऊपर आ जाता है, और जब चांद गिरने लगता है तो पानी नीचे जाने लगता है। तो चांद की पानी की लहरों को चांद की तारीखें कंट्रोल करती हैं। अच्छा। ये सेलर्स को पता होता है और उनको सितारों का हाल पता होता है। बहरहाल ये महीना कैप्रिकॉर्नियंस के लिए बहुत अमेजिंग है। इंशाल्लाह उनकी सारी जो चीज़ें जो वो करना चाह रहे हैं वो उनको करनी चाहिए। बिज़नेस को शुरू करना चाह रहे हैं तो नया साल आने वाला है, उसकी पूरी तैयारी करें। प्लीज़ रिसर्च करें, तैयारी करें, पूरी आगाही रखें, इन्फॉर्मेशन लें और उसके बाद कोई काम करें। जिस शादी प्लान करें, क्योंकि ये हमारे मुल्क में तो शादियों के महीने होते हैं, दिसंबर, जनवरी, जून, सर्दियाँ होती हैं तो लोग जल्दी जल्दी शादियाँ करते हैं। अगर आपका कोई रिश्ता आया हुआ ज़रूर जल्दी से हाँ करते हैं, फ़ौरन से शादी कर लें। ये टाइम अच्छा है उनके लिए, ये टाइम अच्छा। अच्छा, दूसरा इनके माली मामला जो फंसे हुए थे, जो रेंट पे रहते हैं लोग, अगर कैप्रिकॉर्न से हैं तो उनका क्या देख रही है? आज में तो बड़े मज़े का एक सुनाओ। एक बंदे ने मुझे फ़ोन किया, कहता है मैंने ना नुकसान कर दिया बहुत ज़्यादा। मैंने कहा कितना नुकसान किया? कहते हैं 5 लाख। मैंने 50 लाख। मैंने कहा 5 लाख? कहते हैं 50 लाख। मैंने कहा किसको दिया है? कहता है किसी को दिया था, मेरे बेटे को बाहर ले जाए। मैंने कहा कौन से बाहर लेके गया? कहता है पैसे खा के भाग गया। मैंने कहा भाई इतने पैसे मुझे दे देते, मैं तुम्हें बाहर ले जाती, घर बाहर केस में डाल के शादरे से बाहर ले जाके पानी में उसको डुबकी दे देती। लोग कैसी कैसी गलतियाँ। 70 साल का एक आदमी, उसने पूरी अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी अपने बेटे की। पता है क्या फलक, हम लोग को थोड़ा सा ये सोचना चाहिए, हम जो रास्ता चुनते हैं अपने फ्यूचर के लिए या पैसे कमाने के लिए, क्या हम हलाल का देख रहे हैं? क्या हमारे अंदर हवस है, हरीसी है, हम जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं? इतनी इन्वेस्टमेंट आप अगर 2 घर ले लेता, उनके किराए आते रहते तो वो आराम से हलाल में 30,000 40,000 महीने का आता तो राशन किराने की दुकान उस बच्चे को खोल दे। हाँ। यहाँ पे स्टैंडर्ड का बड़ा मसला है पाकिस्तानियों मुल्क में क्यों नहीं सेट होते? अब यहाँ काम जो यहाँ काम नहीं कर सकता वो बाहर क्या करेगा? बाहर भी नहीं करेगा, बाहर भी ऐशो में ही पड़ेगा और गलत तरफ जाएगा। ये हकीकत है। जिसने मेहनत कर, जिसके खून में मेहनत है ना, हाँ, उसमें मेहनत ही करनी है। अच्छा, कैप्रिकॉर्न के बारे में मैडम कुछ और बताएं कि हाउस वाइफ के मामलात कैसे रहेंगे? हाउस वाइफ के मामलात अच्छे रहेंगे। ये बहुत प्यार करने वाली होती हैं, बच्चों के लिए ठीक होगा। अब लाहौर में आपको पता है 2.5 महीने की छुट्टियां अनाउंस हो गई हैं। बच्चों के लिए कोई ऐसी एक्टिविटीज़ रखें, वक्त पे उठें। देखिए उनका ये आपको बहुत गोल्डन टाइम मिल रहा है बच्चों के साथ गुजारने का। उनको नमाज सिखाएं। मैंने मेरा नवासा था ना तो मैं उसके लिए नबियों की कहानियाँ लाई थी। इतनी प्यारी किताबें आजकल छप रही हैं उर्दू में। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती आप उर्दू में देखें, ऑनलाइन हर चीज़ मिल जाती है। आप उनको और पैगंबरों से इंट्रोड्यूस करें। यूसुफ अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा की कहानी, हज़रत मूसा की कहानी कैसी थी, कौन थे, कहाँ पैदा हुए। इस वक्त सारी दुनिया फ़लस्तीन के लिए बात कर रही है, लेकिन सबको पता नहीं है कि यरूशलेम क्या है, उसकी अहमियत क्या है और वहाँ कौन पैदा हुआ था। कौन पैदा हुआ था वहाँ? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश यरूशलेम की है, जेरूसलम की। और वो वहाँ एक जहाँ गाय बकरियाँ रखते हैं ना, जिसको हम तबाल कहते हैं, उसके अंदर पैदा हुए थे। और 3 बड़े बादशाह दुनिया के आए थे तोहफे, हज़ारों और लाखों के सोने के तोहफे लेकर उनको देने के लिए। उन्होंने कहा कि वो तबालचे में वहाँ गाय और बकरियों के साथ उनको जगह नहीं मिल रही थी। वहाँ कोई बहुत बड़ा मेला था जिसके लिए बीबी मरियम। और ये बाइबल की कहानी है। हमारे कुरान में इसकी बिल्कुल अलग कहानी है। उनकी कैसी पैदाइश। यानी कैप्रिकॉर्न के माली मामलात कैसे रहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रहेंगे इंशाल्लाह। पैसों के भी मामला ठीक है? बिल्कुल ठीक रहेंगे। यानी ओवरऑल दिसंबर का महीना कैप्रिकॉर्न के लिए अच्छा रहेगा। आप अच्छे, यानी कि जो काम करेंगे आपके लिए हक में बेहतरी होगी। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा ज़ोडिएक कौन सा? दूसरा है पाइसिस। पाइसिस लास्ट ज़ोडिएक के लिए जो है ना जजमेंट निकला है और उल्टा निकला है। देखें, अच्छा, जजमेंट जो होती है उसका मतलब होता है फैसला। फैसले ज़िंदगी में बहुत से करने होते हैं। आप लोगों को इस वक्त एहतियात करनी है अपने फ़ैसलों में, क्योंकि एक कार्ड उल्टा निकला है। इसका मतलब है जो भी फ़ैसला करें समझदारी से, सोच
विचार करके प्लीज़ ना अपने बच्चों की ज़िंदगी, ना अपने बच्चों का फ्यूचर, ना अपनी सारी ज़िंदगी की कमाई ऐसे फेंक दें कि आपको पता ही ना हो। जहाँ आपको गारंटी किसी चीज़ की नहीं है, जहाँ आपको पता नहीं है कि क्या है, उसका हासिल वसूल क्या है, एंड रिज़ल्ट क्या है। इतनी रिसर्च हर चीज़ अवेलेबल है नेट पर। गूगल आंटी किसके लिए, राइट? और अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप उर्दू में बोलकर भी गूगल को कह दें, वो आपको दे देती है। इनको पाइसिस को अपने तमाम मामलात में, भले पैसे के हों, घर के हों, रिश्ते के हों, कारोबार के हों, हर चीज़ में फ़ैसला करते वक्त बहुत एहतियात बरतनी चाहिए। दिसंबर के महीने में कोई मौका अगर आए फैसले का तो एहतियात करनी है। अच्छा, इनके माली मामला जो काम रुके हुए थे वो कैसे होंगे पाइसिस के? उसमें भी ये फ़ैसला करते वक्त ज़रूर सोचें कि मैं सही तरह से, अगर आपने किसी से निकलवाने हैं, लेने हैं, आप देख लें कि ये वक्त सही है मेरे लिए, नहीं। फैसले का तो एहतियात करनी है। अच्छा, इनके माली मामला जो काम रुके हुए थे वो कैसे होंगे पाइसिस के? उसमें भी ये फ़ैसला करते वक्त ज़रूर सोचें कि मैं सही तरह से, अगर आपने किसी से निकलवाने हैं, लेने हैं, आप देख लें कि ये वक्त सही है मेरे लिए, नहीं है। अच्छा, जो लोग पाइसिस वाले बाहर जाना चाहते हैं वो भी देख लें कि इस वक्त हालात सही हैं नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया में जो है ना, कोरोना ने 2 साल में इतना तहलका मचाया है कि द होल वर्ल्ड हैज़ गॉन अपसाइड डाउन। हर चीज़ में डिलेज़ हैं। मतलब तुम ये देखो कि पाकिस्तान में पासपोर्ट्स नहीं बन रहे, पेपर नहीं आ रहा। अब कोई पूछे कि क्यों? अगर केयर टेकर गवर्नमेंट है तो क्या पासपोर्ट ज़रूरी चीज़ नहीं है? क्या आप सब जो लोग जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है उनके सबके पासपोर्ट स्टक हैं? तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको नहीं पता होती कि होंगी। इनके बाकी मामलात कैसे रहेंगे स्टडी के और बाकी सारे मामलात में भी ठीक है वो? जी, वही मैंने कहा ना, इनको हर चीज़ में अपना सोच समझ कर उल्टा कार्ड निकलता है तो उसमें बहुत ज़्यादा। दिसंबर तक की है, दिसंबर तक का ही है। ठीक है जी। तीसरे ज़ोडिएक साइन की तरफ अब आते हैं। सजिटेरियस। वो ये मेरा स्टार आ गया, ये निकला है द फूल। अच्छा, द फूल जो मेरा आ गया, फूल निकला है। मैंने जानबूझ के नहीं निकाला, इसकी शक्ल देख के नहीं निकाला, ये गलती से निकल ही आया। मैं तो वैसे ही फूल बन जाता हूँ मैडम। ये देखिए, फूल जो होता है ना वो बहुत जगह तरह का होता है। मेरे जैसा फूल भी होता है गोभी का, और ये फूल भी होता है। क्या बात है, जितने भी मैडम आ रही हैं फैसलाबाद से भी लगता है इनका ताल्लुक। हाँ, मैं तो पीछे से भी फैसलाबाद की नहीं हूँ, मैं ना आगे से हूँ। मैं तो पठान है। देखो, पठानों में बड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, ऐसी बात नहीं है। फूल जो होता है ना, वो ज़रूरी नहीं होता कि सिर्फ बेवकूफ़ बनता है, वो बाज़ दफ़ा बनाता भी है। आप देखें कि ये जोकर के हुस्न तरीका करके घंटियाँ शंटियाँ बजा के लोगों को कुछ करतब दिखा रहे हैं। ठीक है। सो आप लोगों ने सजिटेरियस ने ये मंथ जो दिसंबर का है, इसमें आपने बहुत एहतियात से चलना है। अच्छा भी आपके लिए बहुत है, खुशी भी मिल सकती है, बिकॉज़ ये जो फूल होता है ना, वो हंसाता भी है आपको सर्कस में, और ये आपको बेवकूफ़ भी बना सकता है। सो यू हैव टू हैव ऑल योर सेंसेस, अपनी सेंसेस को जगा के, देख के, हंसे भी, मुस्कराएं भी, लेकिन जहाँ कुछ करना है वहाँ फूल ना बने। यानी कि फूल बनने से बचना है आपने दिसंबर के महीने में। और इनके माली मामलात, और अब बाहर जाना चाहते हैं जो लोग सजिटेरियस वाले, देखो पूरी दुनिया में जो है ना, सबको पता है कि क्लासेस जो हैं यूके में जैसे मार्च में सेमेस्टर स्टार्ट होता है या जनवरी में होता है, अमेरिका में अगस्त में होता है, सबको पता होता है जब कहीं जाना चाहते हैं। अगर आपका अगस्त में स्टार्ट हो रहा है और आप जनवरी से जाके वहाँ पाउंडों में खर्च करके अपने खर्चे पे रह रहे हैं, तो दैट इज़ एब्सोल्युटली रिडिकुलस। बहुत से बच्चे अपने माँ बाप को कन्विंस कर देते हैं कि जी हमें पहले भेज दें, हम ट्यूशन ले लें। वहाँ ट्यूशन व्यूशन नहीं होती, वहाँ कॉलेजेस और स्कूल्स में इतना अच्छा पढ़ाया जाता है कि शाम को कोई भी ट्यूशन नहीं लेता। तुम्हारे भी कज़न बाहर होंगे, तुमने कभी सुना है कि वो शाम में ट्यूशन ले रहे हैं? या अच्छे से अच्छे बीकन हाउस में भी आप पढ़ा लेना, शाम में ट्यूशन ज़रूरी है, क्योंकि टीचर्स मेक श्योर कि वो आपको इतनी कमी रखें स्कूल में। अब हम भी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ें, हम लोग क्यों ट्यूशन हमारे वक्तों में क्यों? अब फैशन बन गया ट्यूशन, या ये हराम कमाने का एक तरीका बन गया। इवन टीचर्स हैव टू थिंक कि हम स्कूल में बच्चे को इतना अच्छा क्यों नहीं पढ़ा रहे कि बच्चे को शाम को ट्यूशन। टीचर्स नहीं, पीछे अकेडमियाँ खोली होती हैं कॉलेज में पढ़ाने के बाद, और बच्चों को मतलब के तरीके से कह रहे होते हैं कि आप अकेडमी में आए, आपको डिटेल से पढ़ाया जाए। की बात बताऊँ, मुझे अली अकेडमी होती थी, मुझे उसके बारे में ये पता लगा कि उसके तमाम टीचर्स जो उन्होंने अपनी अकेडमीज़ में रखे थे वो बोर्ड के मेंबर्स होते थे, और वो पेपर भी आउट कर देते थे। ये 10 साल पुरानी बात बता रही हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने इसके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा जद्दोजहद की, क्योंकि मुझे ये सख्त नाजायज़। मैंने स्कूल में टीचिंग की, हमें एक कॉन्ट्रैक्ट के वक्त कहा जाता है, एक हल्फ, जैसे डॉक्टर को हल्फ लेता है ना कि जी मैंने ज़िंदगी बचाने के लिए करना है, मैंने मारने के लिए नहीं करना। इसको कहते हैं थिज़ोरस, पता नहीं क्या कसम,
जो हर डॉक्टर को खानी पड़ती है। इसी तरह टीचर को भी अपने अखलाकियात की एक कसम खानी पड़ती है कि मैंने शाम को बच्चे को घर बुला के नहीं ट्यूशन देनी, लेकिन वो कस्में सब कस्मों तक ही रहती हैं। ठीक है, तो हम लोगों को अपने ख्यालात में, अपने कामों में, अपने उसमें बहुत एहतियात से चलना पड़ेगा। ये कार्ड जो निकले हैं मैडम, ये उनके लिए बेहतरी है जो दिसंबर में उनको तरक्कियाँ होंगी, माली मामलात बेहतर होंगे। इंशाल्लाह बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे। 2024 मैंने सुना है, क्योंकि मैं अपने स्टार पे बड़ा फोकस रखता हूँ कि सजिटेरियस का साल है। हाय, मेरी ना फ्रेंड ने देख लिया वो वीडियो मेरी, वो जिसको मैंने तुम्हें कहा था ना कि एक मेरी बड़ी चिच्चड़ सी फ्रेंड है जिसको मैंने छोड़ दिया है, उसका मुझे 2-3 दिन पहले फ़ोन आया कि तुमने अपने हॉरोस्कोप वाले में कहा कि सजिटेरियंस बहुत चिपकू होते हैं, और मैंने मेरे साथ ही की थी। कहती है मैंने वो देख लिया, उसका कॉल आई मैं तुमसे मिलना चाह रही हूँ। मैंने कहा आजा पैन, फिर आजा। चिपकू तो मैडम मैं भी हूँ, देखे ना, जब से आपको चिपका वो प्रोग्राम कितने किए आपके साथ। 200 साल पहले ये नाग है और मैं नागन हूँ। नागन है मैडम ना, मैं तो फिर 2000 साल की इचराधारी नागन हूँ, है ना। नहीं माशाल्लाह, नॉलेज के हवाले से तो वाकई आप नागन है, बड़ा अच्छा बताती हैं, क्योंकि मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है। जो चीज़ें मैडम ने मुझे बताई हैं मेरी लाइफ के हवाले से, मैंने तो वो देखी हैं कि वो ठीक हुई हैं। ऑनेस्टली देखें, जो चीज़ होती है ना उसकी तारीफ़ करनी चाहिए कि मैडम ये चीज़ माशाल्लाह आप में अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है। जज़ाकल्लाह। अच्छा, सजिटेरियस को और कुछ तारीफ करें ना कि दिसंबर कैसा रहेगा। अच्छा, ये मेरा है ना, मैं इसलिए ज़रा नाज़रीन जो होते हैं ना चिपकू होते हैं, और वैसे ये है कि अगर आपके लाइफ पार्टनर हो तो आपका साथ देते हैं, वफादार होते हैं, प्यार करने वाले होते हैं और साथ निभाने वाले होते हैं। लेकिन अगर खुदा न ख्वास्ता आपने उनकी, देखिए नफ्स या इज़्ज़त नफ्स तो हर इंसान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। जहाँ आपने उनकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह किया, वहाँ वो आपसे कता कलामी करके अल्लाह हाफिज़, नो डाउट ये ऐसा है। सो ये चीज़ जो है ना उनकी बड़ी स्टैंडिंग उनके लिए है, एक उनकी पर्सनालिटी की, जो मैं कहना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा भी सजिटेरियन से बहुत करीबी वास्ता रहा है, और मेरा ख्याल है कि लॉन्ग रन में ये बहुत अच्छे फ्रेंड्स, पार्टनर्स, बहन भाई, ये हम जैसे 7 बहन भाई हैं, हमें एक भी सजिटेरियन नहीं है, तो अगर होता तो कोई साथ दे देता। चलें जी, नेक्स्ट अब ज़ोडिएक साइन की तरफ चलते हैं। चौथा कौन सा ज़ोडिएक, तो बल्कि 5 लिखे हैं आपने जी। चौथा है वर्गो का निकला द स्टार। अब देखिए, चमकता हुआ सितारा, और हम सबको पता है कि हम कहते हैं कि वो स्टार है, यानी कि वो बड़ा कामयाब हो गया है। भले आप फेम की दुनिया में कहें या आप उसकी किसी भी, उसका तो सितारा चमक गया। ये जो हम वर्ड यूज़ करते हैं, इसको हमेशा हम सक्सेस के साथ करते हैं। तो ये दिसंबर का महीना वर्गोस के लिए बड़ा सक्सेसफुल है। अच्छा। कोई भी काम करना चाहते हैं तो इस महीने में स्टार्ट करें, या कम से कम उसकी पूरा ग्राउंड इसमें ले कर दें। ग्राउंड का जब आपने पूरा ले कर दिया ना, तो आगे आपका काम आसान होता है। क्योंकि घर जब बनाने लगते हैं आप, क्योंकि मैंने एक घर पूरा बनाया तो मुझे पता लगा कि सबसे ज़्यादा टाइम बुनियादें खोदने में लगता है, जो कम से कम 6 से 8 फुट होती हैं। ठीक है, और उसके बुनियादें जब तक आपकी मजबूत नहीं होती, ऊपर घर आप जितना अच्छा बना लें, डजंट मैटर। ठीक है, आप तो इसी तरह आपने अगर अपनी ज़िंदगी को बुनियाद रखनी है, शादी का फ़ैसला है, तालीम का फ़ैसला है, बच्चों के लिए फ़ैसला है, नाम रखने का फ़ैसला है। देखिए, जिनके बच्चे इस महीने में या पिछले महीने में पैदा हुए हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है नाम रखने के लिए भी, कि आप अच्छा नाम रखें जो उनकी डेट ऑफ बर्थ से मैच करे। देखिए, सिंपली ऑनलाइन भी अगर आप चले जाएँ, न्यूमरोलॉजी निकाल लें और उसमें अपने बच्चे के आदाद डाल के उसके नाम की वैल्यू निकाल के उसका नाम उस हर्फ से शुरू करें जिसकी वो वैल्यू है। ठीक है, बहुत सिंपल है, हर चीज़ ऑनलाइन नेटों पे मौजूद है। अब लोग मुझे फ़ोन करते हैं, जी मैं 6 जुलाई को पैदा हूँ, 6/6/1970 में, मेरा बता दें मेरा हॉरोस्कोप क्या है। बच्चे 6 डाल के तुम खुद देख दो नेट पे, मैं भी तो वहीं से देखूँगी, मैनू की पता। सबके 12 सितारा जो है वो, आप बस नॉलेज की अगर आप बात करें तो वो बात करें मैडम से कि जी मेरे मामलात आगे क्या होंगे। मेरा ये डेट ऑफ बर्थ है, इसमें ये चीज़ें जो आपके पास नेट पे अवेलेबल है ना, और आपको एक ज़ाती मुझसे नहीं पूछना है, आप ये कहेंगे जी मेरा ये हॉरोस्कोप साइन है और मैंने आगे ये फ़ैसला करना है, मैं कौन सा फ़ैसला मेरे लिए बेहतर रहेगा, मैं किस तरफ जाऊं, मैं कारोबार करूं, मैं जॉब करूं, शादी कौन से जगह, शादी लड़की का नाम ये है, लड़की का स्टार ये है, क्या ये मेरे लिए सूटेबल है, उसकी मैं प्रॉपर आपको रीडिंग बताऊंगी, उसके प्रॉपर आपकी डेट ऑफ बर्थ निकालूंगी, उसका प्रॉपर सारा हिसाब निकालेंगे। अब लोग मुझे फ़ोन करते हैं हमारा हिसाब निकाल दे, हमारा जायचा निकाल दे। मैंने कहा जी कौन सी वीडियो में मैंने जायचे की बात की है? जायचा तो मुझे आता ही नहीं है बनाना, मुश्किल नहीं है। जायचा मैं निकाल सकती हूँ, दैट्स नॉट अ बिग इशू, मगर उसमें मुझे पूरा 1 दिन लग जाएगा।
बिकॉज ये मेरा रोज़मर्रा का काम नहीं है। देखिए एक काम है ना, आप कभी कभी करते हैं, खुदा न खास्ता आपके बाइक का टायर पंचर हो जाता है, आप क्यों बाइक वाले के पास जाते हैं? आपको भी पता टायर उतार के उसकी हवा भरवानी है, घर में कभी पंप रख के हवा भरी है? नहीं ना। छोटा सा काम है, कितना बड़ा सर्जन हो, गाड़ी का टायर पंचर हो जाए तो वो उसी के पास जाएगा पंचर लगवा। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। और वर्गो का यानी कि 10 स्टार कार्ड निकला है और बहुत ही मैडम कह रही हैं अच्छा कार्ड है। और माली मामलात कैसे रहेंगे? माली मामलात भी अच्छे रहेंगे और आपको कामयाबी होगी जिस इन्वेस्टमेंट में भी आप सोचते हैं। मगर फिर वही बात मैं हमेशा कहती हूँ, थोड़ा सा सोच समझ के तमाम तफ्तीशात और तमाम नॉलेज रख के उस चीज़ में इन्वेस्ट करें। अच्छा, वर्गो मेल के लिए अच्छा है या फीमेल के लिए अच्छा है ये दिसंबर? मेल के लिए ज़्यादा अच्छा है, फीमेल्स के लिए ज़रा लाइट है ये मंथ, ज़रा लाइट है। हाँ, मेल वर्गो के लिए ज़्यादा अच्छा है। अब देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, एक सिंपल सी बात है, आपने कोई काम करना है, ठीक है। अब मैंने 30 साल मैंने हर तरह की जॉब की है। फलक, मैंने प्लास्टिक मोल्डिंग इंजेक्शन मशीन तुमने कभी देखी भी नहीं होगी कैसी होती है, वहाँ से लेके मैंने पानी के फिल्ट्रेशन प्लांट, ट्रैवल एजेंसी, एयरपोर्ट। उस दिन मुझे किसी ने कहा, मैंने कहा जी मैंने केबल भी चलाया हुआ है, केबल नेटवर्क पूरा मैंने चलाया हुआ है, हर तरह का मैंने काम किया हुआ है। तो उसमें क्या होता है कि आप जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बन जाते हो, मास्टर ऑफ नन। मास्टर में सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर की थी, ठीक है। तो आप वो काम की सिलेक्शन करें प्लीज़, कोई नए काम में ना हाथ जिसमें आपको अपना एक्सपीरियंस नहीं है। यानी मुझे कपड़े सीने नहीं आते, मैंने कभी घर में बैठ कर अपनी बच्ची का फ्रॉक भी नहीं सिया, और मैं कहूँ जी मैंने बुटीक बनानी है, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा। जब मैंने बच्चों की बुटीक बनाई थी ना, तो मैं उसके सैम्पल्स खुद घर पे बनाती थी, क्योंकि बच्चों के अपने कपड़े घर पे खुद सिलाई करती थी। अच्छा, मुझे देखे ना लोगों को यकीन नहीं आता कि मैं सिलाई कर सकती हूँ, कढ़ाई कर सकती हूँ, या मैं घर में खाना खुद बनाती हूँ। मैंने तमाम काम किया, ठीक है। मैं फर्स्ट ईयर मैट्रिक से अपने कपड़े खुद सीती थी। जी, कौन सा है अब अगला स्टार? आखिरी स्टार जो है वो लिब्रा का है। लिब्रा है जी। लिब्रा मेरा भी स्टार है। मैं आज इस साल से लिब्रा ही मनाया करूँगी, क्योंकि मेरे में सामान लिब्रों वाली अच्छी आते हैं। लिब्रास जो होते हैं ना, बड़े चिचड़ होते हैं। ये सच है। मेरा वास्ता लिब्रा से अच्छा नहीं पड़ा, ऑनेस्टली स्पीकिंग। बाकी जिसका लिब्रा है माइंड ना करे। सेम मेरा नहीं वास्ता, मेरा भी वास्ता बहुत बुरा पड़ा। लिब्रा के साथ कभी भी नहीं चल सकता, क्योंकि अगर जो लिब्रा बहुत मुश्किल है चलना। लिब्रा देखो, लिब्रास का क्या है, दोगले लोग होते हैं, दूसरों के लिए और वैल्यूज़ होती हैं, अपने लिए कुछ और वैल्यू है। देखिए हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, दूसरों के लिए वही पसंद करो जो आप अपने लिए पसंद करो, दूसरों से वैसे पेश आओ जैसे अपने लिए। मेरे लिए तो आप मुझे सलाम कर आएँ, मेरे टाइम पर आएँ, लेकिन जब आप मेरे घर में आ जाएँ तो मैं आपको 2 घंटे बाहर बिठा दूँ, नॉट डन। ठीक है। लिब्रास जो है ना, अच्छे हैं तो बहुत अच्छे हैं, और जब वो फिरे तो ऐसे हैं जैसे जहर का तीर। ठीक है, ये सच है। ये महीना दिसंबर का बहुत डाउनफॉल का महीना है सब लिब्रास के लिए। अच्छा, हाँ, हम तो पॉजिटिव कर रहे थे, तो डाउनफॉल। और ये नहीं, आप खुद लिब्रा है, ये ताकतवर भी है, इट्स स्ट्रेंथ। उनको इस वक्त अपनी अंदर की ताकत और कुव्वत को जगाना है और उसको फ्रंट पे लाके फाइट करना है। जो भी उनके हालात हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, इस वक्त ऐसे समझे जैसे पहाड़ पे चढ़ना है लिब्रास को। अच्छा। और हर कदम उनके लिए उनकी स्ट्रेंथ की, किरदार की हो, जोर लगाएगा दिसंबर का महीना, किरदार की हो, नफ्स की हो, पैसे की हो। ये महीना आपको ड्रेन कर देता है, ड्रेन भी करेगा और फिर उसके साथ अपने अंदर से उसकी एक्स्ट्रा कुव्वत निकाल के आपने लड़ना है। सो दिस इज़ अ वेरी गर्दिश का महीना फॉर लिब्रंस। अच्छा। हाँ, आपका खुद भी लिब्रा है? हाँ, मुझे पता है ये बहुत सख्त है मेरे लिए महीना। नवंबर से लेकर दिसंबर, ये 2 महीने मुझे अल्लाह ने ज़ातियात पे थोड़ा सा आ जाती हूँ, अल्लाह ने मुझे दूसरी ज़िंदगी दी है। मैं मौत से वापस आई हूँ। मौत बहुत तरह की होती है, एक दिल की होती है, एक दिमाग की होती है, एक इंसान की रूह की होती है, एक जिस्म की होती है। जब आपने देखा है उस पर पड़े होते हैं, वेंटिलेटर पे पड़े होते हैं और सांस ले रहे होते हैं, लेकिन जिस दिमाग डेड होता है। ऐसी ही मौत मैंने अपने ऊपर ख़ुद तारी की थी। ठीक है, उस मौत से अल्लाह ने मुझे वापस लाया। मैं एक गिरदाब में फंसी हुई, क्यों, जैसे वो नहीं रोलर को, समझो मैं रोलर कोस्टर गोल घूम रहा, उससे मैंने छलांग मार दी। आपने? हाँ। नहीं, रियल में उम्र पे ना रोलर कोस्टर, वहाँ मक्का मदीना में ना रोलर कोस्टर लगा हुआ था। इसकी बातें सुनने आप, मैं मक्का मदीना से
8 दिन का अपना उम्रा छोड़ के छलांग मार के वापस पाकिस्तान आ गई, क्योंकि मेरी एक तो तबीयत ख़राब थी, मैं हेल्थ वाइज भी बहुत डाउन हो रही थी, मैं मेंटली भी, फिज़िकली भी और इमोशनली भी। ठीक है, मुझे 3 तरह के ट्रॉमास थे और यहाँ आकर मैं ऐसे गिरी हूँ जैसे कोई मर जाते हैं। क्यों, क्या हुआ था? मेरी कुछ ज़ाती घर के अपने प्रॉब्लम्स हो गए थे। फिर मेरी ये सर्जरी हुई, उससे मुझे पता लगा कि यार अल्लाह ने 2 हाथ क्यों दिए हैं। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बोतल आपने खोली है ना किसी चीज़ की, इस हाथ में पकड़ते हैं तो इस हाथ से खोलते हैं, ऐसा ही है। तो ये हाथ पकड़ ही नहीं सकता। जब आपको बहुत मुश्किल ये महीना था नवंबर का मेरे लिए, मैं बता नहीं सकती। वॉशरूम करते हुए पता लगता है 2 हाथ ना। हाँ, 20 दिन मेरे लिए अल्लाह ने सबसे ज़िंदगी की बड़ी आजमाइश में मुझे डाला और मैं सिर्फ़ अब आगे जो मेरी जितनी भी ज़िंदगी है ना, मैंने सिर्फ़ अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन अतूबा में गुजारनी है, क्योंकि जो इतनी ज़िंदगी में गुनाह किए हैं और हम सब गुनाहगार हैं, चाहते हुए ना चाहते हुए। बहुत से लोगों को बदुआएं दी, बहुत से लोगों ने मुझसे आंखें फेरी, बहुत से लोगों ने छुरी कमर में पीठ में घोंपी, बहुत से लोगों ने मुझे ऐसे चलते चलते रास्ते में छोड़ा। मैं एक शौक से ऐसे गुजरी हूँ जैसे कि मैं बता नहीं सकती। मेरे लिए सारी दुनिया गर्दिश खा के आके ट्राम आखिर में गिरी, पता लगा अंडा था टूट गया टड़क कर। मैंने आपको एक मैसेज भेजा भी था जब ये मैडम टेंशन में थी कि नहीं आपने नहीं भेजा, अभी तक नहीं आया वो मैसेज, नहीं मिला अभी तक नहीं। दिखाया तो था ना मैंने आपको, उससे बड़ा हौसला मिला था मैडम। बहुत प्यारा मैसेज, इसकी वजह से मैं अल्हम्दुलिल्लाह इतना खूबसूरत मैसेज है, मैं सबको देना चाहूँगी आज। ये इंडियन एक है और मैं इंडियन का कुछ देख रही थी, बड़े अच्छे उन्होंने स्केट्स बनाए। अजय देवगन था और वो लतीफ़ा सुना रहा होता है, एक दफ़ा सुनाता है, सब आवाम हंसती है, तालियां करती है, जो होस्ट होता है वो भी कहता है वाह वाह बड़ा अच्छा लगता है, फिर वो कहता है मैं आपको फिर एक लतीफ़ा सुनाता हूँ, फिर वही लतीफ़ा सुनाता है, फिर लोग हंसते हैं, तालियां बजाते हैं, फिर तीसरी दफ़ा कहते हैं मैं आपको लतीफ़ा सुनाता हूँ, कहता है आपने 2 दफ़ा तो सुना दी है। तो कहते हैं अगर तुम एक लतीफ़े 3 दफ़ा हंस नहीं सकते हो तो तुम एक ही दुख को लेकर रोज़ रोज़ रोते क्यों हो एक ही दुख को ले लेके। दैट डे एंड दिस डे मैं उस एक दुख को लेके नहीं रोई, रोज़ मुझे नया दुख मिल जाता है फलक। रोज़ आप वो मैसेज देख लिया करें। नहीं आया ना, मैं तुम्हें यही तो कह रही हूँ, भेज देता हूँ मैडम को, स्टेटस पे डालूंगी। तमाम मेरे जानने वाले और ना जानने वाले जिन को मैंने ऐड किया हुआ 1100 मेरे अकाउंट में हैं, तब के लिए ये मैसेज बहुत खूबसूरत सा होगा। और इसने मेरी जान बचा दी, इसने मुझे इस चीज़ से निकाल दिया, क्योंकि बाज़ दफ़ा एक छोटी सी बात होती है, एक छोटा सा वो होता है, लाला रुख कहें, फलक कहे, कोई भी कहे, आपके दिल को लग जाती है ठक करके और वहाँ से आप अपना रुख बदल लेते हैं, डायरेक्शन बदल लेते हैं बाज़ दफ़ा। और फिर एक और बहुत खूबसूरत चीज़ मैंने कल से सबको जिसको सुना रही हूँ सब वाह वाह करें, जबकि बहुत पुराना है। एक तेरी चाहत है, एक उसकी चाहत है, अगर तू अपनी चाहत के पीछे भागेगा तो वो अपनी चाहत में तुझे गर्दान कर देगा, आएगा लौट कर तू वहाँ जहाँ उसकी चाहत है, क्योंकि होता वही है जो उसकी चाहत है। वाह वाह। ये बहुत खूबसूरत तरीके से नेट पे बेशुमार जगह कहा गया है, प्लीज़ आप लोग पढ़ लें। मेरी पता नहीं ज़ुबान से इतना खूबसूरत लगा कि ना लगा। बहुत ही ज़बरदस्त हमने टॉपिक किया दिसंबर के महीने का ओवरऑल, लोगों के हवाले से आसानियाँ और अच्छा रखे। जिनका नहीं बताया वो लोग भी एहतियात करें, उनके लिए भी अच्छा है। ये टॉप मोस्ट की बुनियाद पे हमने प्रोग्राम किया है। जज़ाकल्लाह। और प्लीज़ आप सबके लिए बहुत सी दुआएं, नया साल आप सबके लिए बहुत बाखैरियत हो और ख़ास तौर से मेरे मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए। इंशाअल्लाह जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह जो करता है वो बिल्कुल ठीक करता है। ये फैमिली चैनल है, आप लोगों का चैनल है, हम भी आप लोगों के हैं। चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें। मैडम लाला रुख हों या बाकी एस्ट्रोलॉजर्स हों, सबके इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और यूनिक टॉपिक्स मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।